बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। और आज जो मज़ेदार सी रेसिपी हम बना रहे हैं जी मुर्ग पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो देखते हैं जी किस तरह से बना रहे हैं। मैंने लिया है जी एक कढ़ाई में हाफ कप ऑयल लिया है मैंने 125 ml। एक पाव से कम जो सा होता है ना, 1 किलो में 1 पाव डलता है और आधा किलो में आधा पाव डलता है। आधा पाव मैंने तेल लिया है। अब तेल जब गर्म हो गया उसके अंदर मैंने काला जीरा डाला है या शाह जीरा डाला है, ठीक है। एक मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 3 मैंने लौंग ली हैं और जी 2 मैंने बड़ी इलायची ली हैं, 2 छोटी इलायची ली हैं और 9 से 10 दाने जो हैं वो मैंने काली मिर्च के लिए हैं। ये खड़ा गरम मसाला मैंने डाल के इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, ठीक है जी। बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आती है, तो ये ज़रूर आपने ऐड करना है। इसकी वजह से चिकन की जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अब जी मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने रफली काट लिया था, जैसे हम प्याज काटते हैं नॉर्मल वैसे ही काट लिया था उसको। और इसको हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे, ठीक है जी। गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाएगी जब, फिर हम इसके अंदर अपना चिकन ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। साथ ही हमारी प्याज भी फ्राई होगी, साथ ही हमारा चिकन भी फ्राई हो जाएगा और मज़ेदार सा जो हमने मसाला खड़ा डाला था उसका फ्लेवर जो है वो हमारे चिकन के अंदर अब्जॉर्व हो जाएगा। अब जी हम इसके अंदर डालेंगे जी लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हमने थोड़ा भूनना है, भून के फिर हमने इसको जो है लहसुन अदरक डाला है उसके अंदर, ठीक है। फिर लहसुन अदरक डाल के फिर उसको अच्छी तरह से भून लिया, यानी उनको अलग अलग नहीं हमने फ्राई किया, हमने एक ही जगह पर फ्राई कर लिया ताकि हमारा वक्त भी बच जाए और ये झटपट से हमारी तैयार हो जानी है मिनटों सेकंडों के अंदर जी, क्योंकि टाइम नहीं होता अलग अलग चीज़ें करने का, अलग अलग सामान निकालने का। तो फिर जी हमने एक ही जगह पे सारा काम कर लिया और देखिएगा बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा इसका। हमने जी टमाटर डाले हैं 2 अदद मैंने टमाटर, उनको छोटा छोटा छील के काट के डाला है जी। छीलना ज़रूर है उसको, ताकि जो उसके होते हैं ना छिलके वगैरह वो ना नज़र आए। बच्चे ऐसी चीज़ों से बड़े परेशान होते हैं, आपको पता है ना, बच्चे फिर निकाल निकाल के फेंकते हैं तो परेशान हो जाती है माएँ भी, क्या है क्या क्या कर दिया। अब जी मसाले मैंने डाले हैं, नमक डाला जी, काली लाल मिर्चें डाली हैं, हल्दी डाली है, सूखा धनिया डाला है और ये मैंने डाला है जी मिक्स मसाला जो सा है। ये चिकन पाउडर भी इस जगह आप ले सकते हैं या आप ले सकते हैं जी मैगी मसाला, जो कि कनौर की नूडल नहीं होती वो मसाला जो सा होता है, वो मैंने डाल के उसको मिक्स कर लिया था दही के अंदर। 4 चम्मच मैंने दही ली थी, उनके अंदर मसाले डाल के उसको मिक्स कर लिया है, क्योंकि जी ये मसाले जो हम मिक्स करके डालते हैं ना तो उसका अलग मज़ा निकलता है दही के अंदर डाल के, और अगर ऐसे ही डाल दे तो वो थोड़े बहुत कहीं इधर उधर लग जाते हैं। तो फिर इसको 10 से 15 मिनट मैंने इसको ढक के दम करके पका लिया था और पानी मैंने इसको नहीं ऐड किया था। चावल मैंने भिगो दिए हैं, आधे किलो मैंने चावल लिया था और उसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, आधा किलो चावलों को। अब जी 20 मिनट के बाद जो है वो हमारा मोटा ताज़ा जो कुकर था, वो मुर्ग जहाँ था जो सा, वो मुर्गा हमारा हो गया है, मतलब गल गया है मुर्गा हमारा, और हमारा जो सा मसाला है वो भी अलग अलग हो गया। देखिए जी तेल अलग हो गया। अब इस स्टेज के ऊपर मैंने उसके अंदर डाला है जी पुदीना डाला है कटा हुआ, और 2 मैंने हरी मिर्चें डाली हैं काट के। उसको चाहे तो आप ज़्यादा डाल लें, चाहे तो कम डाल लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। इसको भी डाल के हमने अच्छी तरह से भून लेना है। भून लिया है जी, बहुत ही मज़ेदार सा ये लग रहा है और ख़ूबसूरत भी बहुत लग रहा है, तो माशाल्लाह से तैयार हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 किलो पानी। मैं आधा किलो चावलों के अंदर 1 किलो पानी डालती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आता है ये, कोई ऊपर नीचे नहीं होता इसके अंदर। 1 चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया। इस स्टेज पे आके आपने नमक ज़रूर चेक कर लेना है। नमक आपके हस्बे ज़ायका होना चाहिए, जैसे आप खाते हैं उस हिसाब से, थोड़ा सा तेज़ नमक होना चाहिए पानी के अंदर, जिसकी वजह से उसका फ्लेवर जो है वो पानी में चावलों के अंदर बहुत अच्छा आएगा। अब जी मैंने इसके अंदर भीगे हुए चावल डाल दिए हैं जो मैंने भिगो दिए थे आधे घंटे के लिए। अब भीगे हुए चावल हमने इसके अंदर डाल दिए और इसको हम आहिस्ता से हिला के इसको थोड़ी देर के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको हम पका लेंगे, ठीक है। 5 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर पकाया था, यानी थोड़ी सी ऊंची आंच के ऊपर। फिर उसको जी हमने थोड़ी सी नीची आंच कर दी और इसको 10 मिनट के ऊपर पका लिया। 10 मिनट के बाद ये सिचुएशन आ जाती है, इस स्टेज के ऊपर आके आपने इसको दम लगा देना है, ठीक है जी। बहुत ही मुन्नू सी आंच रख लेनी है और उसको दम के ऊपर लगा देना है। फिर जी 15 मिनट के बाद जब हम चेक करेंगे तो माशाल्लाह से ये देखें, माशाल्लाह कितने प्यारे हमारे चावल तैयार हो गए हैं, देखें गल भी गए हैं माशाल्लाह से। इस स्टेज पे आपने 5 मिनट के बाद हिलाना है ताकि आपके चावल बिल्कुल भी ना टूटें। बहुत आराम से एहतियात से हमने चावलों को ला लिया माशाल्लाह से, देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। तो जी मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। माशाल्लाह देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हमने इसको अच्छा सा डेकोरेट कर लिया है और ये 5 से 6 बंदों के लिए माशाल्लाह काफ़ी होते हैं। तो खाइएगा ज़रूर और बनाइएगा ज़रूर, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।